अयोध्या के सोहावल ब्लॉक रोनाही थाने के देवई गांव में ब्राह्मण परिवार अर्पित तिवारी और बृजभान तिवारी पर हुए प्राणघातक हमले के बाद अखिल भारतीय चाणक्य परिषद और श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट का एक प्रतिनिधि मंडल पंडित कृपा निधान तिवारी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिला और उनके कुशलक्षेम की जानकारी ली। मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। पंडित कृपा निधान तिवारी ने इंस्टाग्राम पर इस घटना की कठोर निंदा की, जिसमें हमलावरों के नाम नहीं उल्लेख किए गए, लेकिन इस हृदय विदारक घटना पर गहरी चिंता जताई। पुलिस कप्तान के सख्त रवैये से हमलावरों के हौसले पस्त हो गए हैं और वे घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर पंडित राधिका प्रसाद पांडे, ग्रामीण पत्रकार और जिले के गणमान्य लोग उपस्थित थे। भीड़ ने इस घटना की निंदा की और पीड़ित समाज में प्रशासन के प्रति गुस्सा व्यक्त किया। राजनीतिक परिणामों की भी चर्चा हुई। मंडल में चाणक्य धारा संपादक डॉक्टर राम तेज पांडे, जिला अध्यक्ष लक्षणधर त्रिपाठी, दुखहरण शुक्ल, देवेंद्र पांडे, अश्वनी तिवारी, रामकृष्ण तिवारी, दीपांशु दुबे, ऋषिकेतु पांड्य, ब्लॉक अध्यक्ष मिल्कीपुर अनिल तिवारी, भोलानाथ तिवारी, महेश तिवारी, गुंजन शर्मा, अमित कुमार शर्मा, मोनू, हरि कुमार पांडे, जय नारायण तिवारी, इंदल तिवारी, शीतला प्रसाद पांडे, सूर्यनारायण तिवारी, राघवेंद्र तिवारी और अन्य सैकड़ों लोग शामिल थे। अयोध्या से ब्यूरो चीफ संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस समय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं आप, और बाबूजी के साथ में आए हुए हैं, कोई पर्चे के मोहताज नहीं है, आप जिला अध्यक्ष कमान संभाल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस घटना को लेकर काफ़ी दुख है कि ये घटना जो है बड़ी निंदनीय है और बड़ी गलत हुई है। इस तरह से किसी घर में आकर के किसी को मारा पीटा जाना, ऐसा कोई अपराध नहीं था। एक सामान्य वाद विवाद को लेकर के वाद विवाद भी नहीं हुआ था। मुझे तो जानकारी नहीं हुई थी। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय कृपा निधान तिवारी जी हैं, तो इनके नेतृत्व में हम लोग जो है कहीं भी ब्राह्मणों को उत्पीड़न होता हम लोग जाते हैं और साथ में उनकी मदद करते हैं। उनकी मदद के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी हम लोग वार्ता करते हैं और लोग आकर के मदद करते हैं। ये हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जितना जो कुछ घटनाएं हुई हैं ये बड़ी दुखद हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुए हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ जो है वो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये पूर्वांचल से लेकर के आगरा तक जो है ब्राह्मणों का ये जो भरतकुंड है, ये गढ़ माना जा रहा है, जहाँ की प्रतिवर्ष धुरंधरों की हस्तियाँ इकट्ठी होती हैं, और इस पे जो है आप क्या कहना चाहेंगे? ये गढ़ तो ही है, भगवान भरत लाल की ये तपस्थली है और अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। यहाँ पर जो है सनातन धर्म कितने ऊंचाई पर कितनी मजबूती प्राप्त किया है, ये गर्व गौरव का विषय है। और इसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत ही साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी सनातन धर्म को काफ़ी मजबूती प्रदान किया है। लेकिन इस बात को लेकर के हमारे ब्राह्मण के जितने भी नेता हैं, इनको सबको इस बात का कष्ट है कि ब्राह्मणों के साथ कहीं कोई उत्पीड़न होता है, अन्याय होता है। इस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत विश्व ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एक राजनीतिक दल नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। अभी हम देवई गांव में जब यहाँ पहुँचे पीड़ित परिवार के घर पर, तो मुझे ऐसा लगा, रील बनाना तो आम बात है, 90% लोग रील बना रहे हैं, लेकिन रील को लेकर ये जो विवाद हुआ है, इतना मतलब जो है तूल पकड़ लिया, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जो घटना घटी है बड़ी दुखद है, बड़ी निंदनीय है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए जिस तरीके की घटना करी। मान लीजिए किसी कारण बस रील बना भी लिया, रील में हमने देखा है, रील में न उनका नाम है, न किसी जात का है, न फोटो है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर इतना बड़ा विवाद हुआ। विवाद हमको लगता है कहीं और से, रील से नहीं है, कहीं से और बात थी। लेकिन इस जगह जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है। इस तरीके से कि 4 गांव के लोग बटोर के किसी अकेले गरीब ब्राह्मण के घर पर पहुंचकर उसको मारना, पीटना, उपद्रव करना अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाती है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। प्रशासन के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के प्रति हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन अगर ना लगा होता तो शायद ये आज चोट नहीं, हत्या हो गई होती। जो बृजभान तिवारी बचे हैं, सर में गंभीर चोट आई है, उनकी हत्या हो गई होती। क्योंकि हमने जैसे घटना जानकारी हुई तो इंस्पेक्टर को, सीओ को, एसपी देहात को, कप्तान को, सबको फ़ोन किया। हमको जहाँ तक जानकारी मिली है कि उनको जिस तरीके वो जा रहे थे एम्बुलेंस से, और उसके बाद वीडियो बच्चों ने दिखाया हमको कि उसके बाद उनको मारने के लिए दौड़े और उस गाड़ी आगे निकल गई, तो उसके बाद वो गाड़ी लेकर दौड़ाई।
वो तो पुलिस नहीं पहुंच गई होती तो शायद रास्ते में उतार के मारे होते और जान से मार डालते। तो बहुत दुखद है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता को लेकर इस पे कार्रवाई के लिए क्या कह रहे हैं आप? पुलिस सक्रियता है, लेकिन उसके बाद भी हम कल कप्तान से मेरी बात हुई, कप्तान ने समय दिया था और कप्तान ने समय दिया था। आज हम लोग 12:30 बजे उनसे मिले और कप्तान ने तत्काल उनको एसपी देहात को बुलाया और एसपी देहात से टाइट किया कि जिस तरीके से घटना घटी है, वीडियो है, और उन्होंने एम्बुलेंस को बच्चों ने रफ्तार मारने दौड़े, ये बहुत दुखद है और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और हम तो यहाँ तक कहते हैं अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जात नहीं होता है। लोग बिरादरी से जोड़ते हैं, कुछ अपराधियों को कभी बिरादरी नहीं जोड़ना चाहिए। वह ब्राह्मण भी अपराधी हो सकता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र होता है। जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमको कष्ट ये है कि इस क्षेत्र के विधायक, भारतीय जनता पार्टी एक गाँव है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देते हैं। पूरा देवई विख्यात है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी वोट मिलता है, जिताते हैं। तो यहाँ के विधायक अमित सिंह हैं, उनको इतना बड़ा घटना हो गया, उनको यहाँ आना चाहिए, वो नहीं आए। ये कष्ट का विषय है और हमको नहीं, पूरे समाज के विषय कष्ट है, उनको आना चाहिए। इस कष्टता को लेकर के इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि अभी भी देर नहीं है, अभी भी उनको यहाँ आना चाहिए, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। अस्पताल में हम लोग जिस दिन घटना घटी उसी दिन तत्काल हम लोग अस्पताल मिले, बिरभान तिवारी जी को वहाँ भी देखे। तो मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात किया, उनकी दवाई इलाज नहीं हो रही, दवाई इलाज की व्यवस्था किया और पूरी उनको सांत्वना दिया। जो तन मन धन से हम लोग पीड़ित